My dear assimilators, welcome back. Today we're gonna proceed with an interesting and heartwarming chapter, Mijbil the Otter. Yes, my dear. And my dear, this video will serve you as an ice on cake. Ice on cake means सोने पर सुहागा. You know why? My dear, because here you're gonna get the Hindi beta explanation also and some Hindi rhymes written also. Okay, so both things are very interesting for you people. Okay, so let's begin with the first line. Mijbil the Otter. This is the title. Today we will read a heartwarming and unique story, Mijbil the Otter. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Heartwarming means जो दिल को छू जाए, ओके, एंड यूनिक मीन्स अनोखी एक कहानी, ओके, किसके बारे में? ऑटर के बारे में. हु इज ऑटर? ऑटर बेटा जी पेट ऑफ द नरेटर एंड इन हिंदी ऊद बिलाव, ओके, इसको बोलते हैं ऊद बिलाव. तो बेटा जी दिस चैप्टर इज रिटन बाय गेविन मैक्सवेल, ओके, who decided to keep an otter as his pet when he was in Iraq in 1956. बेटा जी बात ये थी कि पहले उसके पास एक डॉग था एज अ पेट, बट उसका नेम था जॉनी, ओके. तो उसकी डेथ के बाद क्या हुआ बेटा, उसने ये डिसाइड किया कि वो अब डॉग और कैट को नहीं रखेगा एज अ पेट, कोई यूनिक सा एनिमल वो ट्राई करेगा. क्यों? क्योंकि जो प्यार उसका उस डॉग के साथ था वो उसकी प्लेस किसी और डॉग को रखने के बाद नहीं दे सकता था. तो इसलिए मैक्सवेल जी ने, जो बेटा जी एक लवर हैं नेचर के, ऑल एनिमल्स के, तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं अब डॉग नहीं रखूंगा, ओके, क्योंकि वो बहुत दुखी थे क्योंकि उनका डॉग जो पेट डॉग जो मर गया था, ओके. तो उसकी डेथ के बाद वो बहुत अपसेट थे, तो उन्होंने क्या बोला कि अब मैं कुछ नया ट्राई करूंगा, और वो क्या था? ऑटर. ऑटर मीन्स उदबिलाव, ओके. इफ यू वांना सी द पिक्चर अगेन आई गोना शो यू, ओके. नाउ लेट्स बिगिन द नेक्स्ट लाइन. ही नेम्ड द ऑटर मिजबिल. उसने उसको प्यारा सा नेम दिया. क्या नेम था? मिजबिल. लविंगली कॉल्ड मिज, ओके. और उसको वो क्या बोलते थे? मिज, ओके. देखिए कितना प्यारा ऑटर है, ओके. और इस चैप्टर में हम उसकी शरारतें, उसके कारनामे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ओके. द स्टोरी टेल्स अस अबाउट मिजबिल्स प्लेफुल एंड मिस्चीवियस नेचर. इस कहानी में उसकी प्लेफुल है ना, बच्चों की तरह वो खेलता था, शरारती था. हिज लव फॉर वाटर, उसका पानी से बहुत प्यार था. टॉयज, इवन टॉयज से भी, ओके. हाउ ही ब्रॉट अप हैप्पीनेस एंड एडवेंचर टू द ऑथर्स लाइफ. इस कहानी में हम ये भी पढ़ेंगे कि उसने ऑथर की लाइफ में हैप्पीनेस कैसे ला दी. पहले वो अपसेट था, दुखी था डॉग के मरने के बाद, ओके. लेकिन ऑटर को पालने के बाद एक नया, जो बेटा जी उसकी लाइफ में नया स्टेप जो उसने ले लिया था, ओके. It also shows the bond between a human and an unusual animal and how friendship can go beyond common pets. ये हमें चैप्टर ये भी बताएगा कि एक ह्यूमन, एक इंसान का रिश्ता किसी अनोखे जानवर के साथ कैसा बॉन्ड, जो उसका इस कहानी में हमें गहरा जो दोस्ती है वो कैसी है दिखती है. एंड बेटा ये जो दोस्ती है सिर्फ आम पालतू जानवरों तक ही सीमित नहीं होती, जैसे कैट डॉग. हम कोई डिफरेंट सा यूनिक सा जानवर भी अपने पास रखेंगे तो उससे भी हमें प्यार हो जाएगा और वो भी हमें उतना ही प्यार करेगा. इस कहानी में हमने ये पढ़ना है, ओके. नेक्स्ट, ये सभी बेटा जी पिक्चर्स हैं जो आपको बेटा नेक्स्ट इस स्टोरी में, बेटा जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो इस स्टोरी में आपको बेटा जी बेटा अंडरस्टैंड कराएंगी कि वो क्या करता था. उसको नहाना अच्छा लगता था, फिर वो बॉक्स में बंद हो गया था, वो नरेटर के साथ, बेटा नरेटर उसको एक्सरसाइज के लिए बाहर घुमाने भी लेके जाता था, अपनी गोद में रखता था, लाइक दिस, ओके. तो वी गोना रीड ईच एंड एवरीथिंग. नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. So this is the very first line of the chapter. Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. तो बेटा here नरेटर बात कर रहे हैं 1956 की. बेटा इस चैप्टर्स में ना थोड़ी सी आपको डेट्स वगैरह और थोड़ी सी बेटा एनिग्मेटिक वोकैब्स ऑल्सो देखने को मिलेंगी. कुछ लाइंस ऐसे मिलेंगी जिसको आपको क्रैम करना ही पड़ेगा, बिकॉज एट एनी कोर्स वी हैव टू गो थ्रू दी चैप्टर डीपली थॉरोली. बेटा ये हमारे बेटा जी एग्जाम का क्वेश्चन है, इसीलिए, ओके. एग्जाम का बेटा एग्जाम में सेट हो सकती है कोई भी लाइन, तो चैप्टर को डीपली पढ़ना है हमने, लाइन टू लाइन. डोंट स्किप एनी लाइन, ओके. जस्ट फोकस ईच एंड एवरी वर्ड एंड ऑल्सो ट्राई टू क्रैम, ओके. आई ट्रेवल टू सदर्न इराक. तो सबसे पहली बात है कि जो नरेटर है, आई मिस नरेटर 1956 में न्यू ईयर को अर्ली
अर्ली मैंने साल की शुरुआत में ही वो कहाँ चले गए थे southern Iraq. Okay, southern Iraq. By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog. तभी मेरे माइंड में एक विचार उस समय तक मेरे मन में ये विचार पक्की तरह फिक्स हो गया था। क्या हो गया था कि मैंने अभी एक डॉग की जगह क्या लेना है, ऑटर लेना है। ओके, एंड दी कैमिसफेराना। ओके, कैमिसफेराना मीन्स ये वो बेटा वो प्लेस है यहाँ पे जो नरेटर रहते थे। ओके, रिंग बाय वाटर, और ये जो प्लेस है इसके आसपास क्या है, रिंग मीन्स घिरा हुआ है, किसके किसके से, वाटर से। अ स्टोन थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, इसके दरवाजे से थोड़ी ही दूर। स्टोन थ्रो का मतलब होता है, ये एक ईडियम की तरह है पुत्तू। स्टोन थ्रो की बिल्कुल ही पास क्या है, वाटर है। किसके पास, इस प्लेस के पास, कैमस, ठीक है, फिराना। ओके, इसके पास कैमस फिराना के पास क्या है, वाटर है। और जो ये वाटर है किनको पसंद है, ऑटर्स को। ओके, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये उनके लिए अच्छी स्पॉट होगी, प्लेस होगी। ओके, वुड बी, दिस वुड बी, क्या वुड बी, दिस वन, कैमस फिराना वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अभी उसने नया एक्सपेरिमेंट करना था ना इस पेट के साथ, तो उसने सोचा कि ये जो मेरी प्लेस है जहां पर मैं रह रहा हूँ, ये तो डेफिनेटली, एमिनेटली मीन्स बहुत ही अच्छी तरह से, ओके, बहुत ही अच्छी तरह से, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट, राइट, सूटेबल प्लेस होगी। स्पॉट मीन्स प्लेस होगी किसके लिए बेटा जी, ऑटर के लिए। ओके, रहने के लिए। When I casually mentioned this to a friend, casually means यूं ही, just simply, okay, स्पेशली नहीं, जस्ट ओनली बातों बातों में से मैंने अपने फ्रेंड को बोला। मेरा एक फ्रेंड था, नेम तो मेंशन नहीं किया उन्होंने, बस इतना ही बोला कि मेरा फ्रेंड था। उसको मैंने बोला, he has casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. मैंने उसको ये बात बताई अपने फ्रेंड को कि मैं ना यार एक ऑटर लेना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। तो उसने भी कैजुअली रिप्लाई कर दिया। क्या रिप्लाई कर दिया कि अगर तू ये लेना चाहता है, आई हैड बेटर गेट वन, मुझे एक अच्छा मिल सकता है। कहाँ से, इन द टिग्रिस मार्शेस, ठीक है। तो टिग्रिस मार्शेस जो दलदल वाला इलाका होता है, यहाँ पे जे ऑटर्स, ये जो ऑटर होते हैं ना पुत्तू जी, ये क्या करते हैं, ये पानी में, है ना, कीचड़ में रहना बड़ा पसंद करते हैं, मडी एरियाज में, दलदली इलाकों में। तो ये इसका मतलब है मार्शिस मीन्स दलदल वाला एरिया। फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मस्कीटोस। ओके, तो बेटा जी उनका फ्रेंड बोलता है कि तुम अगर इसको लेना चाहते हो तो बेटर आपको वहां पे मिलेगा। कहाँ पे, टिग्रिस मार्शिस में, टिग्रिस दलदल में मिलेगा, क्योंकि वहां पे तो ये इतने कॉमन है, इतने कॉमन है, जैसे क्या होते हैं, मच्छर। ओके, और वो ऑफन टेम्ड बाय, टेम्ड मीन्स पालना करना, उसकी पालना कौन करता है, अरब लोग। ओके, अरब पीपल, अरब के पीपल जो हैं वो टेम्ड करते हैं, उनको पाल के रखते हैं। ओके, एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को अपनी डिजायर, बेटा अपनी डिजायर उनके साथ शेयर की कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ऑटर रखना चाहता हूँ। और उनके फ्रेंड ने कहा कि अगर तुम ऑटर रखना चाहते हो तो इस टिग्रिस मार्शल में चले जाओ, वहां पे तुम्हें ये मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे तो ये बहुत ज्यादा होते हैं, मॉस्किटो की तरह इधर उधर फैले होते हैं। उनको कौन टेम्ड करता है वहां पे, अरब के लोग। वी वर गोइंग टू बसरा टू दी कॉन्सुलेट जनरल। ओके, कॉन्सुलेट जनरल बेटा एक जगह है, यहाँ पे मेल कलेक्ट करने के लिए हम जाते हैं, ईमेल्स। ओके, आप पहले पिछले जब जो राइटर ने इसको लिखा था ना, तब बेटा जी मेल्स जो थी वो कॉन्सुलेट जनरल, ओके, यहाँ पे आती थी। तो जो नरेटर था और उसका फ्रेंड था, दोनों, वी मीन्स बोथ ऑफ देम, वो दोनों फ्रेंड और नरेटर बसरा जा रहे थे कि किस कहाँ पे जा रहे थे, वहां पे कॉन्सुलेट जनरल पे में जा रहे थे। क्या कलेक्ट करने के लिए जा रहे थे, आंसर मेल फ्रॉम यूरोप। यूरोप में उनकी मेल का आंसर आने वाला था यूरोप से। ओके, यूरोप से आने वाला था, तो वो दोनों इसी काम के लिए वहां पे जा रहे थे। एट द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड। वहां पे जाके हमें पता चला कि मेरे फ्रेंड की जो मेरे साथ था उसकी तो मेल आ गई है, बट दैट माइन हैड नॉट, लेकिन मेरे वाली मेल अभी तक नहीं आई। आई केबल टू इंग्लैंड, केबल्ड मीन्स बेटा तार भेजना, उस जमाने में बेटा केबल तार भेजते होते थे लिख के। ओके, कोई, एंड व्हेन 3 days later nothing had happened, जब 3 दिन गुजर गए तो कुछ भी नहीं हुआ। आई ट्राई टू टेलीफोन, तो फिर मैंने तार की जगह पर क्या ट्राई किया, टेलीफोन ट्राई किया। पहले उनको केबल तार भेजी,
लेकिन जब उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ भी नहीं हैपन हुआ, अकर हुआ, तो फिर मैंने टेलीफोन के जरिए उनसे बात करनी चाहिए। द कॉल हैड टू बी बुक 24 आवर्स इन एडवांस। वहां पे भी एक चक्कर था। वो क्या चक्कर था? जो हमने हमने कॉल लगानी होती ना, उसको भी हमने 24 आवर्स पहले ही बुक करवाना पड़ता है हमको। ओके, इन एडवांस, पहले ही 24 घंटे। ओके, तो ये मेन प्रॉब्लम थी वहां की। नेक्स्ट, ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर। तो फिर मैंने जब ट्राई किया, पहले दिन तो क्या हुआ, लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन उनकी लाइन नहीं लगी। द सेकेंड डे द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर रिलीजियस हॉलीडे। वहां पे रिलीजियस हॉलीडे था और बेटा जी एक्सचेंज बंद हो गई थी। ओके, ऑन थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन। थर्ड डे अगेन कोई तकनीकी खराबी हो गई, ब्रेकडाउन हो गया। ओके, तो फिर क्या हुआ, मुझे मेरी मेल का आंसर मिला ही नहीं। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा दोस्त तो चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। मैंने उसको बोला तुम जाओ यार, मैं तुम्हें ना एक वीक के एक टाइम में मिलूंगा। ओके, 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड। 5 दिन बाद मेरी मेल मुझे मिली। ये बेटा आपने लर्न करना है हर चीज को। 5 days लेटर, ओके, द नरेटर रिसीव्ड हिज मेल। ओके, तो बेटा जी अभी उन्होंने एक मेल वाला पैरा हमें सारा बताया है कि वो कहाँ पर गए मेल कलेक्ट करने के लिए और कितना टाइम हो गया उनको मेल नहीं मिली, एंड एट लास्ट 5 days में के बाद उनको मेल मिली। अब वो मेल को लेके अपने रूम में जाके पढ़ने वाले हैं। ओके, देखिए, आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड एंड देयर। बेटा जब मैं इसको बेडरूम में लेके गया रीड करने के लिए, वहां पर मैंने देखा स्वेटिंग ऑन द फ्लोर। कुछ लोग फ्लोर पर पत्थली मारकर बैठे हुए थे। ओके, वर टू अरब्स, अरब लोग जो अपने हील्स पर बैठने, ये उसकी उनकी आदत होती है। ओके, तो स्वेटिंग मीन्स बैठ जाना। ओके, बिसाइड देम ले अ सेक, और उनके पास बेटा जी एक बोरी पड़ी थी। ओके, दैट स्टिम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो हिल भी रही थी। मीन्स हिलना। ओके, टाइम टू टाइम। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, और उन्होंने एक नोट लिखा हुआ था जो मेरे फ्रेंड ने भेजा था मेरे लिए। एक बोरी भी थी, एक नोट भी था, दोनों चीजें मुझे उन्होंने पकड़ा दी। उस नोट में क्या लिखा था? हियर इज योर ऑर्डर, इसमें तुम्हारा ऑर्डर है, उद बिलव है। ओके, तो बेटा जी विद द ओपनिंग ऑफ दैट सेक, जब मैंने उस सेक को ओपन किया, बिगेन अ फेस ऑफ माई लाइफ। फेस मीन्स बच्चे एक नया दौर मेरी लाइफ का शुरू हो गया। दैट हैज नॉट येट एंडेड, अभी तक जब मैं ये सारा लिख रहा हूं ना, ये सारा, ठीक है, अभी तक भी ये एंड नहीं हुआ। एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू। ओके, जो आज तक खत्म नहीं हुआ और शायद मेरे मरने से पहले भी खत्म ना हो। ओके, बिफोर आई डू। इट इज इन फैक्ट अ थॉलडॉम टू ऑटर्स। बेटा ये थॉलडॉम क्या होता है? ये होती है एक प्रकार की गुलामी, जब हम फील करें कि हम किसी के प्रॉपरली अंडर हो गए हैं। ओके, किसी के बेटा जी वश में हो गए हैं। एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट एन ऑटर फिक्सेशन। ओके, ये ऑटर के लिए एक पागलपन जैसा है। फिक्सेशन मीन्स पागलपन, कि उसको इतना प्यार हो गया उससे जब वो पहली बार उसने देखा किसको, ऑटर को, और बस जब उसके साथ भी वो रहने लगा तो उसको जो हमारा नरेटर है वो इससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा। ओके, ये इसको बोलते हैं कि हम थ्रॉलडम हो गया और फिक्सेशन हो गया। ठीक है, दोनों वर्ड्स बोलते हैं, गुलामी और पागलपन। that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one। इस लाइन का बेटा डीप मीनिंग है, आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल, यही पागलपन और यही प्यार, यही गुलामी मोस्ट अदर पीपल ऑल्सो शेयर करते हैं। ओके, ये चीज मैंने पाई है। क्या पाया है? कि मोस्ट अदर पीपल जिनके पास है, वन मीन्स एक है। कौन एक है? ऑटर। जिन्होंने भी एक ऑटर को पाला है, उदबिलाव को पाला है, वो लोग भी ऐसी ही, जैसी मुझे फीलिंग आ रही है ना, पागलपन जैसी, प्यार जैसी, गुलामी जैसी, कि मेरा ऑटर ही मेरा सब कुछ है, ऑटर के लिए मैं तो गुलाम ही बन चुका हूँ, ऐसी फीलिंग्स उन पीपल के को भी मिलती है जिन्होंने उसको कभी पाला होगा। ऑन्ड मीन्स पालना। ठीक है,
The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon. ठीक है, उस बोरी में से जब वो बेटा एक एमेजमिस बाहर आना, तो बेटा जी जो एनिमल जो क्रिएचर बाहर आया ना, वह बेटा कॉन्सुलेट के कमरे की चौड़ी टाइलों वाली जमीन पर, ओके, स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर, स्पेशियस मीन्स काफी ज्यादा स्पेस लेने वाली टाइल्ड फ्लोर पर किसी छोटे से, ओके, स्मॉल एंड मध्य युग मीन्स मध्य युग में जो होता था मेडिवली, ओके, मध्य युग, यू नो ना बेटा, हिस्ट्री में आपने इस वर्ड को पढ़ा होगा। कंसीव ड्रैगन, जो बेटा जी कल्पना वाले ड्रैगन होते थे ना, जब हम सोचते थे कि जो ड्रैगन पहले इस दुनिया में रहते थे, तो ये ऐसा लगता था देखने को कि ये जो एनिमल जो क्रिएचर बाहर आया है ना बोरी से, ये कैसा लग रहा था, एक छोटा सा जो मध्य युग में ड्रैगन होते थे ना कल्पना वाले जी, हमने किसी ने कभी ड्रैगन को देखा नहीं, बस उसकी कल्पना ही की है कि ड्रैगन होते थे, तो वो भी एक छोटा सा ड्रैगन के जैसा लग रहा था। किसको लग रहा था? नरेटर को, ओके। His tail was coated with symmetrically pointed scales of mud armor. अभी क्या था बेटा ना, नेक्स्ट उसकी पूंछ पर क्या होता था कि जो बेटा कीचड़ था ना, मड, मड के आर्मर बने हुए थे। आर्मर होते हैं बेटा जी जैसे बेटा जी कवच, आर्मर जैसे हमने बेटा जी लोहे के कपड़े पहनते हैं ना जो सोल्जर्स, ठीक है, वो ऐसे लगता था कि उसकी कोटेड, कोटेड मीन्स स्किन पर कोट हुआ होगा, कोट मीन्स, ठीक है, कीचड़ से बने हुए नुकीले बेटा जी समान, सिमेट्रिकली मीन्स एक समान, सिमेट्रिकली मीन्स इन अ सिमेट्रिकल वे, पॉइंटेड, पॉइंटेड मीन्स बड़ा तीखे, नुकीले और तीखे स्केल्स, ओके, नुकीले और समान पैटर्न वाले कवच जैसे स्केल्स मीन्स पैमाने थे। उसकी बॉडी ऐसे लग रही थी जैसे सिमेट्रिकली किसी ने उसके ऊपर कोटेड, कोटेड मीन्स कोई कोट किया हुआ हो, ठीक है, जिनके बीच में क्या हो रहा था, बिटवीन whose tips was visible a soft velvet fur, जिनके बीच में बेटा सॉफ्ट सी उसकी वेलवेट फर मुझे दिख रही थी, लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मॉल, और वो कैसी दिख रही थी, चॉकलेट रंग के तिल की जैसी, ओके, मॉल तिल होता है ना बेटा, ब्राउन तिल, तो वो चॉकलेट ब्राउन मोल के जैसी उसकी क्या फर दिख रही थी, किसके बीच में से, बेटा जी कीचड़ से बने हुए नुकीले और समान पैटर्न वाले कवच जैसे पैमानों के बीच में से, ओके, ये उसके उसके ऊपर कोटेड हुए हुए थे, पूरी तरह उसके ऊपर छाए हुए थे। He shook himself, उसने ना बाहर आते ही अपने आप को झटका झटका कर हिलाया काफी ज्यादा, एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और मुझे लगा कि धूल का गुबार ही उठेगा जब ये ऐसे करेगा। एक्सपेक्टेड मैंने आस की थी, कितना गंदा लग रहा था वो कि उसके ऊपर इतनी डस्ट थी कि मैंने सोचा जब ये अपने आप को शूक करेगा तो काफी ज्यादा डस्ट बेटा जी इधर उधर फैल जाएगी, गुबार जो डस्ट, क्लाउड का डस्ट का क्लाउड है इधर उधर आ जाएगा। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, ओके, लेकिन सच में पूरे 1 महीने बाद मैं उसका कीचड़ पूरी तरह से साफ कर पाया, ओके, एंड सी द ऑटर, एंड फिर मैंने असली उसका कलर देखा, एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स, इट वर इन हिज ट्रू कलर्स, फिर मुझे पता चला कि हाई ये तो इसका इसका ये वाला कलर था, ओके, पहले तो मैंने बस उसको कीचड़ से भरा हुआ ही देखा था। मिजबिल, मैंने उसको एक नाम भी दिया प्यारा सा, मिजबिल, एज आई कॉल द ऑटर, मैं ऑटर को मिजबिल कहता था, वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, एक्चुअली इनफैक्ट मीन्स एक्चुअली ये एक ऐसी रेस थी, रेस मीन्स नस्ल जात थी जिसको प्रीवियसली पहले अननोन थी, ये साइंस में कोई भी इसको जानता नहीं था, ओके, एंड वॉज एट लेंथ बेटा जी टेस्टाइंड बाय जूलॉजिस्ट, बेटा जो जीव विज्ञानी थे ना, वो उन्होंने इसको बेटा जी एक नाम भी दिया था, क्रिस्टाइनमेंस नेम देना, ओके, और ये बहुत डिफिकल्ट नेम है, ये बेटा जी है लुट्रोगाले, ओके, ठीक है, प्लस पिसिलाटा मैक्सवेल, मैक्सवेली या मैक्सवेल सॉर्टर, ये नेम दिया है, ऐसे ह्यूमन बींग्स का भी नेम है ना साइंस में कोई, इस बेटा साइंस में हर किसी जीव को ना एक स्पेशल नेम दिया जाता है,
तो ये नेम आपने बेटा रीड कर लेना है इसको, ठीक है। तो इसको लर्न करना है, और मैक्सवेल्स ऑटर ऑल्सो आप लिख सकते हो। ये बेटा जी लुट्रोगाले पर्सपिसिलाटा, ओके, पर्सपिसिलाटा। तो ये ऐसा डिफिकल्ट सा नेम है, तो आपको ये ऑटर का नेम है, किसमें, साइंस में। इंग्लिश में तो बड़ा इजी है ऑटर कहना, ओके। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, बेटा जी पहले 24 आवर्स में तो मिजबिल वॉज नीर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। ना तो वो मेरा दुश्मन जैसा बिहेव मेरे साथ किया उसने, ना ही वो ज्यादा फ्रेंडली था, बिकॉज वो इंटरेस्ट नहीं ना शो कर रहा था, बिकॉज वो ऐसी बेटा जी स्पेस के लिए वो फैमिलियर नहीं था एक्चुअली। ही वो सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। अलूफ एंड इनडिफरेंट मीन्स वो अलग थलग था, इनडिफरेंट था, उसको पता ही नहीं था कि वो कहाँ आया है, किसके साथ रहने वाला है, लाइक दैट। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, और उसने मेरे साथ सोना पसंद नहीं किया, फ्लोर पे सोना पसंद किया, एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, और मेरे बेड से तो वो बहुत दूर रहता था, ओके। But the second night, Miss Bill came onto my bed in the small hours, okay, and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. तो बेटा दूसरी रात को मिजबिल रात की आखिरी पहर में, ओके, स्मॉल आवर्स मीन्स आखिरी पहर में मेरे बिस्तर पर आ गया, और वहां पर ही मेरी टांगों के पास नीस, ओके, तब तक सोता रहा जब तक, नीस होते घुटने, ओके, क्रूक ऑफ माई नीस। तो उनके पास तब तक वो सोता रहा जब तक सर्वेंट ने सुबह चाय लेके बेटा मॉर्निंग में मुझको बुलाया नहीं, ओके, तब तक वो मेरे पास ही सोता रहा। इट मीन्स कि वो धीरे धीरे उसके साथ क्या हो रहा है, फ्रेंडली हो रहा है, ठीक है, अब उसका वो पेट बनने जा रहा है। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज apathy and take a keen, much too keen interest in his surroundings, ओके। तो दिन में भी उसने क्या किया, अपनी उदासी खो दी। पहले वो बेटा उदास रहता था ना, अपैथी मीन्स उदास था, लेकिन अब उसने वो खो दी। अब वो कीन इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा गहरी रुचि दिखाने लगा, इंटरेस्ट दिखाने लगा, किसमें, सराउंडिंग्स में। अभी उसको ना सारा कुछ अच्छा लगने लगा कि मैं कहाँ आया हूँ, मुझे कौन लेके आया है ना। वो सारा जैसे हमारे पेट्स होते हैं, पहले पहले हमारे साथ ज्यादा मिक्सअप नहीं होते, लेकिन बाद में होते हैं, छोटे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं ना स्ट्रेंजर के साथ। तो ऐसे बेटा धीरे धीरे वो उसके साथ क्या हो रहा था, मिक्सअप हो रहा था। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने ना उसके लिए एक पट्टा होता है ना जो कुत्ते के गले में डालते हैं जैसे, है ना, ऐसे उसके लिए भी एक बॉडी बेल्ट बनाई, और टुक हिम ऑन अ लीड, लीड मीन्स रोप के साथ उसको ना पकड़ कर लेके जाना, टू द बाथरूम, ओके। कहाँ लेके गया मैं उसको, नहाने के लिए बाथरूम में, वेयर फॉर हाफ एन आवर, और आधा घंटा वहां पर ही वेंट वाइल्ड, वो तो जंगली जैसा बिहेव करने लगा, विद जॉय, खुशी से पागल हो गया, इन द वाटर, बिकॉज उनको वाटर बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, ओके, प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट। तो वो क्या कर रहा था, खुशी से ना, जॉय से वो इधर उधर खुशी से उसने उछलने लगा, रोलिंग करने लगा, कूदने लगा, जंपिंग करने लगा, शूटिंग अप एंड डाउन करने लगा, एंड द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर, कहाँ कहाँ पे कर रहा था बेटा, टब के पानी में डूबना उतरना, इधर उधर तैरने लगा, और इतना शोर शीटे मार रहा था वो, ओके, मेकिंग इनफ स्लॉश, बड़ा शोर मचा रहा था, एंड स्प्लैश, स्प्लैश भी, शीटे भी मार रहा था, फॉर लाइक अ हिप्पो, कैसे, जैसे कोई हिप्पो पानी में नहाते हैं ना हिप्पो, वैसे कर रहा था, इंजॉय कर रहा था पूरा, ओके। दिस आई वाज टू लर्न, ये इसी बात का मुझे मुझे इस बात की लर्निंग हो गई, पता चला कि ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेशलिटी है उसकी, इसकी ऑटर्स की। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, वेट बच्चे, हियर आई एम, ओके, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, so to speak, extended and spread out about the place, okay। ये पानी की हर बूंद को, कहने का मतलब है फैलाना, एक्सटेंडेड करना, स्प्रेड करना, जगह जगह, अबाउट द प्लेस, सारी प्लेस में ना, ये उनकी स्पेशलिटी है, ये वो ऐसे ही करते हैं, प्रैक्टिसिक है उनकी, किनकी, ऑटर्स की। ऑटर्स को मजा आता है पानी में खेलने का और उसको स्प्रेड करने का। वो उनको ना खड़ा हुआ रुका हुआ पानी अच्छा नहीं लगता, वो पानी को स्प्रेड ही करना चाहते हैं हमेशा, ओके। नोटी नोटी होते हैं ना, वो ऐसा करना चाहते हैं, ये उनकी फेवरेट बेटा हॉबी कह सकते हैं आप, ओके।
A bowl must at once be overturned. ठीक है, और if it will not be overturned, be set in and splashed in until it overflows. अगर हम उसको एक बाउल दे दें ना बेटा पानी के लिए, तो वो उसको लाइक नहीं करेगा, उसको तुरंत वो क्या करेगा, ओवरटर्न कर देगा। मैंने बड़ी बार देखा कि वो उसको ओवरटर्न करता था जब मैं उसको कोई बॉल देता था पानी वाला, ठीक है, किसी बर्तन में। तो अगर ये ओवरटर्न नहीं होता था तो फिर वो क्या करता था, उस पानी में बैठकर उसको पानी को गिराने की कोशिश करता था, तब तक उछालता रहता था जब तक वो ओवरफ्लो ना हो जाए। सप्रोच मीन्स उछालना, तब तक वो पानी को सप्रोच करता था जब तक वो ओवरफ्लो ना हो जाए, कि उसको पानी बर्तन में भी अच्छा नहीं लगता था, वो जस्ट उसको बिखा स्प्रेड करना चाहता था। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। पानी को हमेशा हिलाते रहना और उसमें कुछ करते रहना ही जरूरी है। अगर पानी एक जगह स्थिर हो जाए तो उद्बलाव को वह क्या लगता है, जस्ट वेस्टेड, व्यर्थ लगता है, और प्रोवोकिंग भी करता है। प्रोवोकिंग करना मीन्स उसको ऐसे परेशान करता है, ये वाला पानी जो स्टॉप पानी होता है ना, रुका हुआ पानी, ये उसको अच्छा नहीं लगता, किसको, वाटर को। वो हमेशा ही इसको क्या करना चाहता है, वो इसको व्हेन स्टेटिक, जब ये एक जगह स्टेटिक हो जाता है ना, स्थिर हो जाता है, तो फिर वो उसको वेस्टेड लगता है कि यार अब इसका कोई यूज नहीं है इस पानी का, ये तो वेस्टेड है, क्योंकि ये स्टेटिक है, स्टेटिक में एक जगह पे रुका हुआ है। जब वो मूव करता है ना वाटर, तो फिर उसको बड़ा इंजॉय करता है वो। नेक्स्ट, 2 days later मिजबिल escaped from my bedroom as I entered it. एक बार क्या हुआ कि मिजबिल ना 2 दिन बाद कैसा हुआ कि मेरे कमरे में दाखिल हुआ, और मिजबिल जो जब मैं एंटर हुआ, आई एंटर्ड, तो मिजबिल ना escaped हो गया, मेरे रूम से भाग गया। और मैंने ना मुड़ के देखा, आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड। तो मैंने देखा कि उसकी जो टेल है ना, धीरे धीरे डिसअपियरिंग मीन्स खत्म होती जा रही है, खत्म होती मीन्स कि कहीं गायब हो रही है। कहाँ गायब हो रही थी, एक्चुअली वो कहीं जा रहा था एक्चुअली, तो उसकी टेल बस मुझे पहले वो दिख रहा था, जब वो आगे बढ़ता रहा, बढ़ता गया, तो फिर मुझे उसकी टेल दिखनी भी बंद हो गई। एंड टू द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम। और वो कहाँ जा रहा था, बेंड मीन्स मुड़ जाना, कॉरिडोर में मुड़ रहा था, कहाँ पर, वो वाला कॉरिडोर जो लेड करता था, लेड मीन्स लेके जाता था आगे, किसकी तरफ जाता था, बाथरूम की तरफ जाता था। ओके, वहां पर वो चला गया। बाय द टाइम आई गॉट देयर, जब मैं भी उसके पीछे पीछे गया, ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, वो बाथटब के ऊपर जाके चढ़ा हुआ था, क्या कर रहा था वहां पे, फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पॉस। और क्या कर रहा था, क्रोमियम के नलों को पकड़ने की, फम्बलिंग मीन्स पकड़ने, ट्राई करना, कोशिश कर रहा था अपने पास के साथ। ओके, उसके ऊपर से। आई वॉच्ड, मैं उसको हैरानी से अमेज्ड होके वॉच करता रहा, देखता रहा। इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप, 1 मिनट से भी कम में उसने टैप को टर्न कर दिया, खोल दिया। फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर, इतनी ज्यादा खोल दिया कि वो काफी ज्यादा क्या करने लगी, वाटर ट्रिकल, वाटर वाटर की धार निकालने लगी, वो टैप वाटर की धार निकलने लगी उससे, ट्रिकल। ओके, एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, फिर से उसको उसने ट्राई किया अपने पास से खोलने के लिए। वो एक एनिमल है बेटा जी, फिर भी वो ह्यूमन बींग्स की तरह टैप को इतनी ज्यादा टर्न कर रहा था कि उसने अचीव्ड, मैंने प्राप्त कर लिया फुल फ्लो, उसने पूरी टैप खोल दी और उसका फुल फ्लो बेटा जी, अब पानी उनसे उससे पूरी तरह पानी बह रहा था। ये उसने क्यों किया, बिकॉज ही लाइक्स द वाटर। ओके, लाइक्स टू हैव बाथ एंड बेटा जी enjoyment, fun शन इन देयर। ओके, दैट। तो बेटा नेक्स्ट, ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे। बेटा वो बड़ा लकी था कि उसने टैब को आज क्या किया था, राइट वे के साथ ओपन किया था। और लेटर ओकेजन्स, लेकिन कभी कभी ऐसे ओकेजन्स आते थे, ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप, वो उसको खोलने की जगह दूसरी साइड में घुमाने लगता था, और ज्यादा स्क्रू इट अप में स्टिल टाइटर, और ज्यादा स्क्रू करके टाइट कर देता था उसको। फिर क्या करता था, चिटरिंग विद इरिटेशन। ओके, फिर वो चिटरिंग करता था, इरिटेशन मीन्स गुस्से से, निराश होके ना बेटा जी, अपने मुंह से चिटरिंग आवाजें निकालने लगता था। एंड डिसअपॉइंटमेंट, मैंने निराश होना। एंड द टॉप्स फेलियर, क्यों, टैप जो है उसकी फेल हो गई थी ना, टू कोऑपरेट, कि उसको लगता है कि आज टैप मुझे वाटर नहीं दे रही, मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, मैंने नहाना है, लेकिन ये टैप जो है क्या हो रहा है, फेलियर कर रही है मेरी ट्राई को। ओके, फेलियर मीन्स कर देना, फेल कर देना किसी काम को, तो कोऑपरेट मत करना, कोऑपरेट ना करना। उसको लगता था कि जो टैप है
वो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, इसलिए वो गुस्से में अजीब गरीब सी आवाजें निकालने शुरू कर देता था। नेक्स्ट, वेरी सोन मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड। एक बार फिर ऐसा आ गया कि मुझे लीड करने की उसको जरूरत नहीं रही, अब वो मेरा फेवरेट पेट बन गया था। अब वो मुझे खुद से ही फॉलो करने लग गया था। अभी मुझे उसके गले में रस्सा डालकर उसको खींचने की, लेके जाने की जरूरत नहीं रही। ही कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, और जब भी मैं उसको उसका नेम लेके मैं बुलाता था तो वो आ ही जाता था मेरे पास। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले। ही स्पेंट आवर्स shuffling a rubber ball around the room like a four-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball. फिर ना उसको बॉल से खेलना बड़ा पसंद था। वो घंटों तक कमरे में एक रबड़ की गेंद को इस तरह घुमाता रहता था जैसे कोई 4 पैरों वाला फुटबॉल खिलाड़ी हो, 4 फीट वाला। ओके, टू ड्रिबल द बॉल, और जो अपने पैरों, चारों पैरों से गेंद को आगे बढ़ाता हो, ड्रिबल द बॉल। ओके, और ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और उसको फेंक भी सकता हो, विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक। अपनी बेटा जी नेक के साथ ना वो उसको पावरफुल फ्लिक देता था, फ्लिक मीन्स झटका देता था, टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस। और इतनी ज्यादा हाइट में फेंकता था, डिस्टेंस मीन्स दूरी में फेंकता था, कि जैसे कोई क्या कर रहा हो, 4 फुटेज सॉकर बेटा जी प्लेयर, जो जो ऐसे प्लेयर होते हैं रियल प्लेयर, जैसे वो पूरी पक्की तरह का प्लेयर वाला बन के बॉल को राउंड राउंड खेलता था उसके साथ। इतना ज्यादा वो वेल ट्रेंड हो गया था बॉल खेलने में। ओके, नेक्स्ट, बट द रियल प्ले ऑफ एन otter is when he lies on his back। लेकिन आपको पता है एक और रियल प्ले भी था उसका। असली मजा तो उसको प्लेइंग करने का कब आता था, जब वो अपनी बैक पर लेट जाता था। ओके, एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पॉज। तो अपने जो पास थे, ठीक है, उनमें वो क्या करता था, अपने पंजों में छोटी छोटी चीजों को उछालता रहता था। ठीक है, देखिए कैसे कैसे काम करता है ह्यूमन बींग के जैसे, सेम। ओके, जैसे सर्कस में जोकर उछालते हैं ना चीजों को इकट्ठा, वैसे वो भी ट्राई करता था। जैसे उसने किसी जोकर को देखा होता है, जहाँ किसी प्लेयर को देखा होता है प्लेइंग करते वक्त। ओके, लाइक दैट। मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज। उसके एक और फेवरेट टॉय भी था, स्पेशल टॉय था। वो क्या थे, मार्बल्स, ब्रंटे। ओके, पता होगा आपको, कंचे। फॉर हिज पास टाइम, ये उसकी पास टाइम गेम थी। ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वो अपनी बैक पे लेट जाता था, रोलिंग 2 or more ऑफ देम। फिर क्या करता था, 2 और 3 को ज्यादा रोलिंग करता था, घुमाता रहता था, अप एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली। अपनी फ्लैट बेली पर उसको ना बहुत ज्यादा वाइड, ठीक है, इधर उधर क्या करता था, पीठ के बल लेटकर अपने चौड़े चपटे पेट पर क्या करता था, 2 या 2 से ज्यादा कंचों को ऊपर नीचे घुमाता रहता था, और कभी भी नॉट इवन ड्रॉपिंग वन ऑफ द फ्लोर। इतनी अच्छी तरह घुमाता था अपने पेट पर उनको, एक भी नीचे नहीं गिरने देता था। ड्रॉपिंग मीन्स नीचे नहीं गिरने देता था। ओके, विदाउट ड्रॉपिंग। तो वो ऐसे करता था गेम्स को एंजॉय। द डेज पास पीसफुली एट बसरा। अब हमारे डेज तो बड़े पीसफुली निकल रहे थे, कहाँ, बसरा में। बट आई dreaded the prospect of transporting Midge to England। पर बेटा जी, आई मिस मुझे, मुझे मिस नरेटर को, एक्चुअली उनको बेटा जी डर लग रहा था। dreaded मिस, प्रोस्पेक्ट मिस ये सोचकर। ओके, क्या सोचकर, कि मैंने अब मिस को इंग्लैंड ट्रांसफर कैसे करना है, एट दी कॉमिस्ट फिराना, अपने घर में। यहाँ पे वो उसको स्पेशली लेके जाना चाहते थे। बसरा से कहाँ पे लेके जाना चाहते थे, कॉमिस्ट फिराना, जहाँ पे वो पहले रहते थे। ओके, तो ये बात था, उनको थोड़ा डर था कि अब मैं कैसे लेके जाऊंगा। क्यों, प्रॉब्लम क्या थी, द प्रॉब्लम ये थी, द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। वो इजाजत नहीं देती थी ये वाली फ्लाइट, कि एनिमल्स को साथ लेके फ्लाई करना। ओके, सो आई बुक द फ्लाइट टू पेरिस। तो मुझे पहले लंदन सीधी फ्लाइट नहीं मैंने बुक कराई, पहले मैंने पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन, किसी और एयरलाइन से मैंने पेरिस में बेटा जी पेरिस की फ्लाइट बुक कराई, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, फिर पेरिस से लंदन। उसके लिए मुझे ऐसे करना पड़ा, क्योंकि लंदन से सीधी जो फ्लाइट थी वो एनिमल्स को बेटा अलाउ नहीं करती थी लेके जाना। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट, इस एयरलाइन ने भी मुझे इंसिस्ट किया मीन्स जोर दिया, दैट मीट शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स, कि आपने अपने एनिमल को बॉक्स में लेके आना है, नॉट मोर देन 18 इंच स्क्वायर।
तो यो जो बॉक्स है उनका भी उन्होंने स्पेशल बेटा जी इंच भी बताया था कि 18 इंचेस वर्गाकार, स्क्वायर मीन्स वर्गाकार डिब्बे में ही लाना है आपने 18 इंचेस में, ये आपने याद रखना है। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और मैंने जो उसको बॉक्स को अपने फीट के पास ही रखना है। ये उन एयरलाइन की क्या थी बेटा जी, ये उनकी बेटा डिमांड थी, कंडीशन थी। ओके, अगर हमने अपने एनिमल और पेट को लेके वहां पे उनके उनके जहाज से जाना है। एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, आधे घंटे पहले हमने शुरू कर दिया। आई हैड अ बॉक्स मेड, मैंने एक बॉक्स मेड किया। एंड टू हेल्प हिम बिकम एक्यूस्टोमेट टू इट, ठीक है। एक्यूस्टम मीन्स होता है कि मुझसे वो ऐसा लगे कि ये तो जो डब्बा है मुझे, मैं इसको पहले से जानता हूँ, उसको आदी बना देना, हैबिट डालना। उसने क्या किया, मिज को ना उस डब्बे में डाल दिया ताजो मिज को थोड़ा आउट फील ना हो कि मुझे ये मेरा जो जो मेरे मालिक है, ऑनर है, ये मुझे क्या कर रहा है, किस में डाल रहा है। तो उसको बेटा जी उसने उस डिब्बे में क्यों डाला, उसको क्या करने के लिए, जस्ट उसको उसके डिब्बे में बेटा आदि बनाने के लिए। ओके, एक्स्टम्ड होता है उसका आदि बनाना। आई पुट मिज इनटू द बॉक्स एंड लेफ्ट फॉर अ हरिड मील, मैंने सोचा अब ये बॉक्स में रहेगा और मैं तब तक क्या कर रहा हूँ, जल्दी से थोड़ा मील कर आता हूँ कि ज्यादा टाइम नहीं मुझे मील करने में लगेगा, मील मिस खाना खाने में, तो मैं जल्दी से आ जाऊंगा। बट क्या हुआ बच्चे, बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ। वो क्या था, व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस आया, देयर वाज एन अपलिंग स्पेक्टेकल, अपेलिंग दृश्य, बहुत ही डरावना दृश्य बेटा जी वहां पे हुआ था। क्या हुआ था, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में तो पूरी साइलेंस थी। मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मिजबिल को कुछ हो गया है अंदर। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स, और जो मैंने छोटे छोटे शेड किए थे ना बॉक्स पर उसकी सांस लेने के लिए, एंड द चिंक्स, और छोटे छोटे बेटा जी हवा के छेद और चिंक्स भी बनाए थे, किनारों किनारे थे जो, उनमें से बेटा अराउंड द लिड, लिड के आले दुआले ना, लिड के अराउंड चिंक्स भी थे, चिंक्स मीन्स किनारे थे, और एयर होल्स भी थे। तो उनमें से क्या हो रहा था, ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, खून बहकर बाहर निकला हुआ था और सूख भी गया था। मैंने समझा कि इसने अपने आप को कुछ कर लिया है अंदर से, और इसका खून भी निकल गया है और वो ड्राई भी हो चुका है इतने टाइम में ही। आई विप्ड ऑफ द लॉक, मैंने जल्दी जल्दी ताला खोला, टोर ओपन द लिड, पाड़ पाड़ कर उसको मैंने क्या कर दिया, ढक्कन को हटाया। एंड मैंने मिज को जब देखा, वो एग्जॉस्टेड हुआ पड़ा था, एग्जॉस्टेड मीन्स बहुत थक गया था। एंड ब्लड स्पैटर्ड, और जो ब्लड था बेटा जी खून से पूरा स्पैटर्ड हुआ पे अलग लथा पड़ा था, है ना। विम्पर्ड, विम्पर्ड मीन्स कह कुरहा रहा था, कि रोने वाली आवाजें निकाल रहा था, विम्पर्ड। एंड कॉट एट माई लेग, और जल्दी से वो मेरी लेग को उसने कॉट कर लिया। एक्चुअली ना वो डर गया था कि मेरा मालिक, मेरा फ्रेंड मुझे छोड़कर कहीं जाने तो नहीं वाला इस डिब्बे में पैक करके। तो उसने पूरी ट्राई की कि मैं इस डिब्बे से बाहर आ जाऊं। और जो डिब्बे की लाइनिंग में बेटा थोड़े तीखे नुकीले कोई स्ट्रेड थे, कटिंग एजेस थे उसके डिब्बे के, जो एजेस कटिंग थे ना वो उसको लग गए थे। नेक्स्ट लाइन में देखिए आप, ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स, श्रेड्स होते पीसेस, उसने लाइनिंग बॉक्स की पीसेस में तोड़ दी थी। व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, जब मैंने इसको रिमूव किया तो ध्यान से देखा कि कोई और कटिंग एज ना रह जाए। कटिंग एज मीन्स वो किनारे जो बेटा बहुत ज्यादा बेटा जी वो क्या थे कि तब पूरी तरह से डिब्बे की, जब डिब्बे के अंदर परत की पूरी तरह फाड़ डाला मैंने, उसे पूरी निकाल कर डिब्बे की धारें हटा दी, इसको धारें बोलते हैं, कटिंग एजेस। ओके, इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम टू बी फ्लाइट, अभी मेरी फ्लाइट में 10 मिनट्स रहते थे, और इन्हीं 10 मिनट्स में मैंने ये सब कुछ किया। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंट, और जो एयरपोर्ट था 5 माइल्स डिस्टेंट में था, 5 मील दूर था। ओके, विद इन बेटा this much time he had to go over there. I covered the floor around my feet with newspaper, rang the air hostess and gave, wait my dear, I put the miserable Miss back into the box, मैंने क्या किया, मिज को बेटा जी फिर से, उस दुखी मिज को, मिसरेबल मिस दुखी को, दुखी क्या ना बेचारा, तो उसको उस डब्बे में डाल दिया। होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, मैंने लिड को भी अपने हाथ में पकड़ लिया। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार, मैंने कार के पीछे बैठ गया। विद द बॉक्स बिसाइड मी, तो मैंने क्या किया, बॉक्स को भी
अपने पास रख लिया एंड ड्राइवर टोर तो ड्राइवर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बासरा लाइक अ रिकॉर्चेटिंग बुलेट। तो बेटा जी ड्राइवर को मैंने बोला कि जल्दी जल्दी चल भी, और ड्राइवर ऐसे बेटा जी अपनी कार को दौड़ा रहा था जैसे कोई गोली होती है ना बुलेट वाली, वो बेटा जब गन से निकल के जाती है, गोली की तरह पूरी कार को उसने दौड़ाया। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम था। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। जो एयरक्राफ्ट थे, ठीक है, वो वेटिंग कर रहे थे टेक ऑफ के लिए। आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाय इंफ्रेटिंग ऑफिशियल्स। ओके, मैंने गुस्से से भरे जो अधिकारी थे ना मेरे मेरी तरफ देख रहे थे कि ये लेट क्यों आया लाइक दैट, उनके बीच से फटाफट अंदर चल गया। लकीली द सीट बुक्ड मी फॉर मी वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। मैं लकी था तो जो जो मैंने सीट बुक की थी ना इसको ले जाने के लिए अपने पेट को, वो फर्स्ट वाली थी। ओके, एक्सट्रीम फर्स्ट, सबसे आगे मेरी सीट थी। नेक्स्ट, आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर्स। पहले मैंने फ्लोर को न्यूज़पेपर से कवर किया। रैंक फॉर द एयर होस्टेस, मैंने उसको बेटा रिंग की उसको बुलाया एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश। तो मैं मिसबिल के लिए ना फिश भी लेके आया था, मैंने उसको ये पकड़ा दिया। टू कीप इट इन ए कूल प्लेस, मैंने बोला ये फिश ले लो और किसी ठंडी वाली प्लेस में इसको रख दो। ये किसके लिए लेके आया था? मिज के लिए। आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर। मैंने उसको अपने सारी बातें बताई कि मैं क्यों लेट हुआ, हाफ एन आवर में मेरे साथ क्या हुआ। किसको बता रहे हैं? वो एयर होस्टेस को। ओके, वो बड़ी अच्छी थी तो उसके साथ वो बातें करने लग गए। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। तो बेटा उस एयर होस्टेस के लिए आज भी मेरे मन में प्रोफाउंड, बहुत ही ज्यादा, एडमायरेशन में सम्मान है, सम्मान करता हूँ मैं उसका, मान है। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। वो सच में ही एक महारानी के जैसे थी, इतनी अच्छी थी। शी suggested दैट आई may prefer टू हैव माई पेट ऑन माई नी। उसने मुझे ये सुझाव भी दिया था कि मैं अपने पेट को ना अपने नी के ऊपर रख लूं, ठीक है, तो वो अपनी गोद में रख लूं। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। मुझे ऐसे फील हो रहा था कि काश मैंने इसको ग्रेटिट्यूड देने के लिए, ग्रेटिट्यूड में सम्मान, इसका आभारी था ना कि उसने मुझे बोला। वैसे तो वो बोलते थे कि आपको पेट अपने फीट के पास रखना पड़ेगा, लेकिन उसने बोला कि कोई बात नहीं, आप अपनी नी पे रख लो, ठीक है, तो आप अपने घुटने पे रख लो। तो इसी बात पर ना नरेटर का मन था कि उसको ना दिल से ग्रेटिट्यूड करें। ग्रेटिट्यूड मीन्स उसका आभारी हो, कैसे? उसके हैंड पर किस करके। लेकिन उन्होंने की नहीं, जस्ट वो सोच रहे थे। ओके, बट नॉट नोइंग ऑटर्स, बट मुझे ऑटर्स के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता था। आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोड। एक्चुअली मैंने ये सोचा ही नहीं था कि अब क्या होने वाला है। अनप्रिपेयर्ड मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था उस बात के लिए जो अब होने वाली है। फॉलो मिस होने वाली है। क्या होने वाला था? मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन द फ्लैश। ओके, पलक झलक में ही, पलक झपकते ही क्या हुआ, मिज कहां से बॉक्स में से निकला और आउट हो गया। He disappeared at high speed down the aircraft. वो तो कहीं गुम हो गया हाई स्पीड से, डाउन नीचे चला गया एयरक्राफ्ट के। There were squeaks and shrieks. बेटा चीखने चिल्लाने की आवाजों को बोलते हैं ये। ओके, एंड अ woman stood up, और एक लेडी खड़ी हो गई अपनी सीट पर स्क्रीमिंग आउट करते हुए, अ रैट, अ रैट, चूहा आ गया, चूहा आ गया। उसने कभी ओटर को देखा नहीं ना ऐसा एनिमल, उसने सोचा कि ये बड़ा वाला चूहा है, ठीक है। आई कॉट साइट ऑफ मिस टेल, और मैंने देखा भी ये चूहा जहाँ कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे मिज की टेल ही है। बस मैंने उसको थोड़ा सा देखा। साइट मिस, दृश्य, किसका दृश्य देखा? उसकी टेल का, जो डिसअपियरिंग हो रही थी बीनीथ द लेग्स ऑफ ए पॉशली वाइट टर्बेंड इंडियन, ठीक है, जो बेटा जी पगड़ी वाले व्हाइट टर्बन इंडियन कोई पर्सन था वहां पे, उसने व्हाइट टर्बन पहनी हुई थी, वो इंडियन था, ठीक है, भारतीय था। तो बेटा जी वो उसके नीचे से कहीं डिसअपेयर हो गई। कौन? उसकी साइट, उसकी टेल की साइट। डाइविंग फॉर इट, मैंने नीचे होके उसको देखना शुरू कर दिया। आई मिस्ड, पर मुझे फिर से वो नहीं दिखी। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन कड़ी, पर जो खाने वाली कड़ी नीचे पड़ी थी ना, वो मैंने अपने फेस पे सारी, बेटा जी वो मेरे फेस पे आ गई सारी। तो मेरा फेस सारा कवर्ड हो गया कड़ी के साथ, ठीक है। मैंने नीचे होके उसको देखना चाहा, लेकिन उसकी जगह मेरा फेस किस में चला गया? वो उस बर्तन में चला गया जिसमें कड़ी थी। परहैप्स, शायद, सेड द एयर होस्टेस, एयर होस्टेस ने बोला शायद, विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, बड़ी प्यारी स्माइल से बोला।
इट वुड बी बेटर इफ यू रिज्यूम्ड योर सीट। अगर आप अपनी सीट पर फिर से बैठ जाएं तो ये अच्छा होगा। एंड आई विल फाइंड द एनिमल, मैं आपका एनिमल ढूंढ लूंगी एंड ब्रिंग इट टू यू, और आपके पास ले आऊंगी। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं चला गया अपनी सीट पे बैठ गया। I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome. Chitter means उसकी आवाज। किसकी? Distressed, distressed means दुखी सी आवाज। किसकी? Otter की। I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard, मैंने अपनी गर्दन को लंबी करके इधर उधर, hunt means देखना, कुछ खोजना। ठीक है, सडनली मुझे क्या हुआ, मैंने अपने पैरों के नीचे से सेम रिकॉग्निशन, मैंने वही आवाज सेम वाली, ओके, किसकी? वेलकम वाली, स्वागत में एक घबराई सी आवाज सुनाई दी। वो किसकी होगी? डेफिनेटली मिजबिल की होगी। एंड मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी, और मिज उछल मेरी गोद में आ गया। एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, और मेरे चेहरे को नजल करने लगा, चाटने लगा, प्यार से सटने लगा, ओके, नेक को भी। मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, हम 1 महीना लंदन में रहे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद द सिलेक्शन ऑफ टॉयज, उसको टॉयज से खेलना बड़ा पसंद था। कहाँ? लंदन में। पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड द टेरेस्पिन शेल, ये जो बेटा शेल था ना, ये कछुए का खोल होता है, जो बेटा नरेटर ने, जब नरेटर ने मार्शिस में से ऑटर को लाया था ना, वहां वहां पे ये शेल भी पड़े होते हैं। टेरेस्पिन शेल मीन्स कछुए के खोल के जैसे शेल होते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? दलदली इलाकों में मिलते हैं। तो वहां से नरेटर उसको उठा लाया था, और ये उसका फेवरेट टॉय बन गया था। किसका? मिज का। कौन सा? टेरेस्पिन शेल, कछुए का खोल, उसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है कछुए का, तो उसको बेटा वो बड़ा प्यार से उसके साथ खेलता था। कौन? बेटा मिजबिल, ऑटर। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम, पिंग पोंग बॉल से तो उसने एक गेम भी इन्वेंट की थी खुद से, ऑफ हिज ओन, खुद ही बनाई थी उसने। वो क्या गेम थी? विच कुड कीप हिम एंग्रोस्ड, जो उसको एंग्रोस रखती थी। एंग्रोस मीन्स बिजी रखना, फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम, आधा आधा घंटा बिजी रहता था उस गेम के साथ। कैसी गेम खेलता था? आइए पढ़ते हैं। अ सूटकेस वाज देयर, मेरा ना एक पुराना सूटकेस था। आई हैड टेकन टू इराक, जो मैं इराक में लेके गया था। इट हैड बिकम डैमेज्ड, और वो खराब हो गया था। ऑन द जर्नी होम, जब मैं होम वापस आ रहा था। सो दैट द लिड व्हेन क्लोज्ड, जब मैं उसका लिड बंद करता था ना, रिमेन्ड एट अ स्लोप, तो वो साइड पे स्लोप में रहता था। स्लोप मीन्स नीचे आ जाना, एक साइड उसकी अप रहती थी, दूसरी साइड उसकी स्लोप हो जाती थी, डाउन आ जाती थी, ढलान बन जाती थी। जैसे बेटा हिल पे स्लोप नहीं होता, हिल एरिया में स्लोप होता है, आप ऊपर से नीचे आते हो, इसको बोलते हैं स्लोप। फ्रॉम वन एंड टू द अदर। और मिस क्या करता था? उसके ऊपर बॉल रख देता था, बॉल फिर नीचे आती थी ऐसे करके स्लोप में, और फिर उसको देखता था, फिर आगे जाके उसको पकड़ता था। मिस डिस्कवर दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड, ऊपर वाले पार्ट पे, वो ऊपर जो ऊपर वाला हाई वाला हिस्सा था उस पे बॉल रख देता था, और उसे पता था कि बॉल धीरे धीरे अपने आप ही इट वुड रन डाउन, नीचे आ जाएगी, द लेंथ ऑफ द सूटकेस, और सूटकेस की लेंथ पर आ जाएगी। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड, भागकर वो दूसरे एंड पर चला जाता था। टू एम्बेश इट्स अराइवल, क्या? क्योंकि वो वहां पर जाकर उसका अराइवल मिस आने का, एम्बिश मिस वेट करता था कि अभी पहुंच रही है, आ रही है, आ रही है, तो फिर वो उसको पकड़ता था। हाइड फ्रॉम इट, उसके छुप कर बैठ जाता था, फिर क्राउचिंग कर देता था, अचानक उस पर उछल कर उसको पकड़ लेता था जब वो नीचे आती थी। टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, सरप्राइज से उसको पकड़ लेता था, स्प्रिंग अप करके, उछल के, ओके। ग्रैब इट मीन्स होल्ड इट, पकड़ता था। एंड ट्रॉट ऑफ, और फिर से वहीं पे लेके जाता था। विद इट टू द हाई एंड वंस मोर, एक बार फिर ऐसे आधा घंटा करता ही रहता था। पहले ऊपर लेके जाता था, फिर जब नीचे आने लगती थी तो उसको पूरा नीचे नहीं गिरने देता था, पकड़ लेता था, ओके, उछल कर, फिर ऊपर लेके जाता था, फिर नीचे लेके आता था। ऐसे उसने एक अपने आप से एक गेम बेटा जी क्या की थी? इन्वेंट की थी, और उसके साथ वो अटैची केस के साथ घंटों ही लगा रहता था, खेलता रहता था। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन अ लीड, अब मैं मुझे फिर से लीड करने लगा। लीड मीन्स उसके गले में रस्सा डालकर पकड़कर उसको बाहर एक्सरसाइज कराने लेके जाने लगा। प्रिसाइसली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग, ऐसे करता था उसके साथ ठीक जैसे, प्रिसाइसली मैंने ठीक उसी तरह से, जैसे कि लोग क्या करते हैं,
कुत्ते की तरह, कुत्तों को घुमा के लेते हैं ना, लेकिन जाते हैं, उसकी उसी तरह मैं भी करने लगा। मिज क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स। मिज ने जाते जाते रास्ते में बड़ी ही ज्यादा बेटा कंपल्सिव जो कुछ ऐसी आदतें जल्दी ही बना ली थी, स्पेशल आदतें बना ली थी। दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट, लंदन की स्ट्रीट में, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, शरारतें करते जाते हैं ना, वैसे मिजबिल भी करता था। क्या करता था ये पढ़ते हैं, लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के जैसे जैसे वो रिचुअल्स करते हैं, ठीक है। तो हु ऑन देयर वे, बच्चे क्या करते हैं, फुटपाथ पर जब वो जाते हैं, ऑन देयर वे रास्ते में, एंड फ्रॉम स्कूल जब स्कूल में से जाते हैं, मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वेयरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। जब बेटा आपने कभी कभी सड़कें देखी होंगी, उनमें ना पेविंग ब्लॉक्स बने होते हैं, पेविंग ब्लॉक्स में डिजाइन वाले ब्लॉक्स बने होते हैं, उनके ऊपर वो बच्चे क्या करते हैं, एक पैर रखते हैं, फिर दूसरे डिजाइन में दूसरा पैर, तीसरे डिजाइन में फिर से पहला पैर, ऐसे करके ना सेंटर में पैर रखते रखते जाते हैं, ठीक है। तो मिजबिल भी ऐसे ही करता था, वो भी ऐसी सड़क पर जिसपे डिजाइन बने होते थे ना छोटे छोटे, ठीक है, स्क्वायर जैसे डिजाइन थे, एक स्क्वायर फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, लाइक दैट। तो वो उस स्क्वायर में क्या करता था, अपना पैर रखता था कि बीच बीच में ही रखना है मैंने, बच्चों की तरह। मोस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट टू द आयरन रेलिंग्स, और कभी कभी वो क्या करता था, रेलिंग की हर 7वीं सीधी पट्टी को छू कर निकलता था, और पास टू द आउटसाइड ऑफ द एवरी सेकंड लैंप पोस्ट। और बेटा रोड पे वो जो रेलिंग्स होते थे और लैंप पोस्ट भी होते हैं ना, जहां पर लैंप लगी होती हैं, तो उनको भी छू के जाता था, ये उसको अच्छा लगता था कि जब वो जाता था तो सड़क पर शरारतें करता था, रेलिंग्स को छूता था और लैंप पोस्ट को छूता था। ऑपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, मेरे फ्लैट के सामने ना एक सिंगल स्टोरी स्कूल था, सिंगल स्टोरी मीन्स जिसके ऊपर कोई भी और फ्लोर ना बना हो। अलोंग हुज फ्रंट इज रैन अ लो वॉल, उसके सामने एक छोटी सी वॉल भी थी, दीवार थी, सम 2 फीट हाइट, जस्ट ओनली उसकी 2 फीट हाइट थी, किसकी बेटा, उस दीवार की। ओके, ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट, जब वो बाहर जाता तब नहीं, जब वो घर आता था ना तब मिजबिल एक और काम करता था। क्या करता था, मिज वुड टग मी टू दिस वॉल, मुझे उसकी वॉल के पास लेके जाता था और मेरी हेल्प लेके जंप ऑन इट टू इट, उसके ऊपर जंप करता था, एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड्स, तो उसके ऊपर उसकी पूरी लेंथ के ऊपर चलता ही रहता था 30 यार्ड तक, टू दी होपलेस डिस्ट्रैक्शन ऑफ बोथ ऑफ द पुपिल्स एंड टू स्टाफ विद इन। तो बेटा जी वो क्या करता था, जब वो ऐसे करता था पूरे 30 गज तक तेजी से दौड़ता जाता था उसके ऊपर चढ़ के, वॉल के ऊपर, तो टू दी होपलेस डिस्ट्रैक्शन, तो ये बच्चों की डिस्ट्रैक्शन होती थी, डिस्ट्रैक्शन मीने किसी की और अपना ध्यान दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाना ना, तो होपलेस, स्कूल के बच्चे और टीचर सबका ध्यान, पुपिल्स मैंने बच्चे, स्कूल के स्टूडेंट्स, एंड स्टाफ मीन्स टीचर्स, सबका ध्यान उसके ऊपर पड़ जाता था। क्यों, क्योंकि उनका स्कूल जो था वो बेटा थी नीचे था ना, उसकी उसकी दीवार के सामने था स्कूल, तो वो स्कूल में देखते थे कि वो कौन सा एनिमल है जो दीवार पे चढ़ के ऐसे भागता भागता जा रहा है। इट इज नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर, जो लंदन के पीपल हैं उनको बोला जाता है लंडनर। वो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे सपोज, मैं ये बात स्ट्रेंज मुझे नहीं लगती कि लंडनर को पता ही नहीं है, रिकॉग्नाइज ही नहीं है कि ये ओटर क्या चीज है। एन ओटर, लंदन पीपल जो है ना उनको पता ही नहीं है, रिकॉग्निशन पहचान ही नहीं है ओटर की। ओटर के लिए तो वो बड़े अजीबोगरीब गैस लगाते हैं, ओटर नहीं है ये तो कोई और ही है, उनको ओटर का पता ही नहीं है कि ओटर भी कुछ होता है। बट द वैरायटी ऑफ गैसेस, बड़े ही ज्यादा वैरायटी में वो गैस लगाते हैं, कभी इसको कुत्ता बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी उसको बोलते हैं ये एक बेटा जी वो है बेजर है, कभी इसको मैंगूस बोलते हैं। वट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज अ सरप्राइज टू मी, जब वो गैस लगाते हैं तो मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ। ऑटर बिलोंग्स टू अ comparatively small group of animals called बेटा जी मस्टेलिन्स। ओके, एक्चुअली जो ये जो ऑटर्स होते हैं ना, ये एक छोटे से जानवरों के समूह से आते हैं जिसको हम मस्टेलिन्स कहते हैं। इनमें क्या कौन कौन से जानवर आते हैं, शेयर्ड बाय बेजर, इनमें बेजर भी आते हैं, मैंगूस न्योला होता है वो भी आता है,
वेसल, वीजल, ओके, देन स्टॉट, मिंक एंड अदर्स। ये सभी बेटा जी नेम्स हैं एनिमल्स के जो किस कैटेगरी में आते हैं, मस्टेलिन्स कैटेगरी में। ओके, और इनमें ऑटर भी आता है, ये ऑटर के जैसे ही हैं, बिहेवियर भी करते हैं। ओके, मैं ना आपको एक अलग से बेटा जी वीडियो डालूंगी इन स्पेशल इनकी फोटो के साथ, आपको इनके बारे में बेटा मोर क्लैरिफिकेशन के लिए ना, तो बेटा जी आपको उस वीडियो के गो थ्रू होना पड़ेगा, फिर आपको इनकी फोटो के साथ आपको देख लोगे, पहचान लोगे कि ये जो मैंने बोले हैं बैजर, मैंगूस, बैजर का तो हमने चैप्टर भी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो बेटा ये सभी स्टॉट है ना, ये कौन से मिंक, कौन से एनिमल्स होते हैं, ये हम देखेंगे उस वीडियो में। आई फेस द कंटिन्यूस बैरेज ऑफ बेटा जी कंजेक्चुअल क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो गेस वाले हों। ओके, कंजेक्चुअल मीन्स गेस वाले क्वेश्चंस लोग मुझे पूछते हैं। कंटिन्यूस बैरेज, कंटिन्यूस मैंने लगातार, बैरेज मीन्स क्वेश्चन आंसर्स। ओके, क्वेश्चंस पूछना, ये मुझे लोग क्वेश्चन पूछते हैं किसके बारे में, दैट सेपरेट ऑल दी मसलिन्स बट दी ऑटर। ओके, जिसमें सब मस्टेलिन्स के नाम वो लोग बोल देते हैं, ये वाला जानवर है, ये जो जितने भी मस्लिन्स ये मैंने बोले हैं ना, लोग जब राइटर को मिलते थे ना, उसका ऑटर देखते थे तो इन सब के नाम बोल देते थे बट द ऑटर, लेकिन किसका नहीं बोलते थे, बट मतलब इसको छोड़ के, बट ऑटर को छोड़ के बाकी ये सारे नेम बोल देते थे कि भाई तूने ये पकड़ा हुआ है, तूने इसको पेट रखा हुआ है ना, इसको बोलते थे ऐसे, बस ऑटर का नाम ही उनको नहीं पता था। मोर रैंडम गैसेस हिट ऑन अ बेबी सील एंड अ स्क्विरल। वो ऐसे गैसेस भी लगाते थे लोग कि ये एक बेबी सील है जो उसने पेट रखी हुई है, और स्क्विरल भी कहते थे कभी कभी। इन व्हाट अ वर्स मिस्टर, इज दैट अ वर्स मिस्टर। एक बार तो मुझे किसी ने पूछा आपने वर्स को पकड़ा हुआ है, वेलरस को पकड़ा हुआ है, वॉलरस भी एक एनिमल है। रिड्यूस मी टू गिगल, तो बेटा इस बात को सुनकर तो मुझे गिगल ही, सुनकर तो मैं, गिगल मीन्स हंसना, हंस पड़ा। एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो, और एक डॉग शो के बाहर किसी ने इसे हिप्पो भी बोल दिया, दरियाई घोड़ा। किसी ने ना, जब एक डॉग शो चल रहा था तो मैं वहां पे इसको लेके गया, तो वहां पे किसी ने बोला आपने हिप्पो लेके आए हो कहीं से, तो फिर तो मैं बहुत ही ज्यादा हंसा जब मुझे लोगों ने बोला कि वलरस है ये, हिप्पो है ये, वलरस पे ज्यादा हंसा। ओके, अ बेवियर, अ बेयर कब, अ लेपर्ड, ये भी बोलते थे लोग कि ये एक बेवियर है, बेवर है, ये एक बेयर कब है, ये एक लेपर्ड है, भालू का बच्चा है, तेंदुआ है। ये तो हैरानी वाली बात है ना कि उनको लेपर्ड में और ऑटर में फर्क ही नहीं पता। आई होप कि बच्चे, हाँ, किसी को भी नहीं पता चलता एक्चुअली, आप लोगों के लिए भी ये नया ही होगा ऑटर। वन अपेरेंटली, अपेरेंटली मैंने सीधी सीधी तरह, ओके, बिल्कुल क्लियरली, दैट हैड चेंज इट्स स्पोर्ट्स, जो ऐसा लेपर्ड है, आराम से इस लाइन को फिर से देखिए, कई लोग इसको लेपर्ड बोलते थे, ऐसा लेपर्ड, वन मीन्स एक ऐसा लेपर्ड जिसने अपेरेंटली, ठीक है, जिसने बेटा जी बिल्कुल सही तरीके से क्लियरली अपने स्पोर्ट्स को चेंज कर लिया हो। लोग बोलते थे कि ये एक लेपर्ड ही है लेकिन इसके ऊपर स्पोर्ट्स नहीं लगे हुए, लेपर्ड के ऊपर बेटा स्पोर्ट्स लगे होते हैं ना, तो वो बोलते थे कि ये एक लेपर्ड पकड़ा हुआ आपने, पर ये स्पोर्ट्स के बिना है, लगता है इसने अपने जो स्पोर्ट्स हैं उनको चेंज कर लिया हुआ है। एंड अ ब्रोनाटोसॉर, ओके, ये इसको कभी कभी ब्रोनाटोसॉर भी बोलते थे, ये भी एक कोई एनिमल ही होगा। मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, बट मिज कुछ और भी नहीं था, पर उसको कभी मिज मिज के बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें करते थे, बट एन ऑटर ये तो कभी नहीं कहते थे। ओके, बट एन ऑटर नहीं कहते थे। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट। लास्ट बेटा जी है, ओके, बट एक क्वेश्चन मुझे किसने पूछा जिसको, जिसका मैंने बहुत ज्यादा बेटा जी मजेदार, अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर, जिसको मैं बड़ा हाईएस्ट स्कोर दूंगा। इतने लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन एक एक पर्सन था जो लेबरर था, लेबरर आपको पता है ना, मजदूर होते हैं जो, वो होल एक डिगिंग कर रहा था, वो बेटा एक टोआ गट्ठा जो ना सड़क पे वो डिगिंग कर रहा था, खोद रहा था, और उसके क्वेश्चन को मैंने बड़ा अवार्ड किया हुआ है हाईएस्ट स्कोर से।
बिकॉज उसका क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार था। ठीक है, उसको मैंने हाईएस्ट स्कोर दी है सारे क्वेश्चनों में से। क्या क्वेश्चन बोला उसने, सुनिए। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं बड़ी दूर था उससे जब वो मुझे घूर घूर कर देखने लगा। उसने जो जो कर रहा था ना काम, उसने उसको छोड़ दिया, गड्ढा खोदने का काम कर रहा था ना गड्ढे को, उसने उसको छोड़ दिया और हमें देखने लगा। हमें किसे, मुझे और मेरे पेट को। व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल, उसने अपने टूल भी नीचे रख दिए। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, अपनी हिप पर अपने हैंड्स रख दिए। एंड बिगेन टू स्टेयर, स्टेयर मीन्स घूर घूर के देखना, गेजिंग करना। एज आई ड्यू नियर, जब मैं उसके पास गया, नियर गया, आई सॉ हिज एक्सप्रेशंस, मैंने देखा कि पूरा सरप्राइजिंग वाले एक्सप्रेशन दे रहा है वो। एंड affront, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. Okay? जब मैं उसके पास गया तो उसके चेहरे पर हैरानी और नाराजगी का मिला जुला, सरप्राइज ऑल्सो और affront ऑल्सो, मिला जुला भाव था। As though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. जैसे कि वो मुझे कहना चाहता था कि भैया मेरे साथ मजाक मत करो, तुम क्या करता, सारे सिर्फ जोक्स प्ले करता रहता है तू सारा दिन, है ना, तो मेरे साथ तो ऐसा मत करो कि मेरा मजाक मत उड़ाना। मुझे नहीं पता ये तूने क्या पकड़ा हुआ है, लेकिन मेरा मजाक मत उड़ाना। आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, मैं जब उसके पूरा पास पहुंचा, ही स्पैट, उसने पहले थूका, फिर ग्लेयर्ड, ग्लेयर्ड मीन्स गेज्ड, ठीक है, घूरने लगा। एंड देन ग्रोल्ड आउट, फिर उसने गर्ज कर बोला, हेयर मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, ये आखिर है क्या यार जो तुमने पकड़ा हुआ है। ओके, तो बेटा जी ये आखिर है क्या। तो दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ आवर yes chapter. Okay, so my dear, I hope you all have enjoyed the chapter. I know bache the chapter is little difficult, okay, and then some enigmatic vocabs are there, you need to learn each and everything, but because beta this is the question of our exam and our yes result, and beta ji your especially your marks. So if you're gonna gain beta ji fetch the excellent marks, good marks, then you're gonna go through this chapter thoroughly. Okay, line to line you need to learn it, read it. And bache, I hope you all have read it very carefully like me as I've spoken and understood stand it also. Okay, so now bye bye, thank you, have a nice day.